ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है न्यूज़ बायोस्कोप में। और इस वक्त हमारे साथ बिहार की जानी मानी राजनीतिक शख्सियत नागमणि जी थे और सैयद शाहजहां अहमद साहब जो कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिसर्च सेंटर के चेयरमैन है, वो भी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। और दरअसल में इनकी महत्ता इसलिए है क्योंकि आज जो नागमणि जी अभी चर्चा कर रहे थे कि MY समीकरण जो लालू जी का है उसके अगेंस्ट में इन्होंने MK समीकरण बनाया है, मुस्लिम और कुर्मी समीकरण, और उसके विधिवत उसमें सैयद शाहजहां साहब भी हैं जिनकी बड़ी भूमिका होगी। शाहजहां साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा सवाल ये है कि आपको लगता है कि मुस्लिम तो बिहार में लालू जी को अपना नेता मानते हैं, तो आप अगर नागमणि जी के साथ आ रहे हैं तो मुस्लिम आपके साथ चले आएंगे, ऐसा क्यों लगता है आपको? ना नागमणि जी के साथ मुसलमान जा रहे हैं ना मेरे साथ आ रहे हैं। रही बात लालू जी की बात, तो लालू जी के साथ मुसलमान नहीं है ना नीतीश के साथ है। ये RSS, BJP, हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सबका खौफ मुसलमानों के जहन में पेवस्त कर दिया गया है, जिसके डर से ये आज RJD के साथ थे और या नीतीश के साथ हैं या कांग्रेस के साथ रहे। आज़ादी के बाद तो तुष्टिकरण की राजनीति हुई, जिसके रास्ते पर आज ये लोग चल रहे हैं, जो रास्ते पर कल कांग्रेस थी। रही बात ये कि मुसलमान बेदारी लाने के लिए कि वो उनके जहन में जो खौफ दहशत है, तो सियासी शऊर, सामाजिक शऊर, और ताकि समझें कि हम राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर जो है हमें दबाया कुचला जा रहा है, कमज़ोर पे बनाया जा रहा है, और इस गर्ज से वोट की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। तो ये के लिए काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिसर्च जिसका ताल्लुक़ पूरे हिंदुस्तान में है, तो बहुत सोच समझ कर जो है, हमारा सियासी ताल्लुक़ भी रहा है, एक हम पॉलिटिकल आदमी रहे हैं। JP मूवमेंट हम लालू जी एक साथ जेल में रहे, नीतीश कुमार हम एक साथ जो है समाजवादी आंदोलन में रहे हैं, है ना जी, जो है ऐसा नहीं है। और जो है इनके बाबूजी जो है जगदेव बाबू से बहुत प्रभावित रहे, मतलब जितने भी समाजवादी जो है, खैर तो हमने बहुत सोच समझ कर जो है कोर कमेटी की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि वो हशर RJD का वो जो है नीतीश कुमार का है, और ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में जो भी मुसलमानों के मुद्दे हैं, एक लफ्ज़ इसलिए बोलते हैं लोग, विरोधी पक्ष के लोग, कि हिंदू नाराज़ हो जाएगा। अभी घटना घटी है हरियाणा में, नूह में, मेवात, कहाँ कोई बोल रहा है? पार्लियामेंट चलता रहा, लोकसभा चलता रहा, एक लफ्ज़ नहीं किसी ने बोला। हिमाचल प्रदेश में बजरंग दल ने कहा कि 1 महीने के अंदर। साहब, आपको लगता है कि मुस्लिम को सिर्फ वोट बैंक के रूप में यूज करती रही है राजनीतिक पार्टियां? बिल्कुल। तब हमने नागमणि जी से बात किया कि भाई देखिए एक बात है, आपके विचार, आपके बाबूजी के विचार से हम बहुत सहमत हैं, और आपका राजनीतिक जीवन एक निष्पक्ष रहा है। अगर आप साथ हमारा दें तो हम को तोड़ सकते हैं, बिहार, झारखंड, UP, उसका असर पूरे देश में पड़ेगा। हमारा संगठन जो है काउंसिल ऑफ इस्लामिक पूरे देश में है, और खानका जो है बिहार, हिंदुस्तान में जितनी खानका है या बिहार में जितनी भी खानका खुद में जो है, तो ये हमारा गहरा ताल्लुकात रहा है। एक चीज़ बात है, हम तोड़ सकते हैं। तो अकेले तोड़ेंगे तो फिर लोग कहेगा कि शाहजहां कॉमनल है और हम सेकुलर राजनीति क्या है, समाजवादी आंदोलन में रहे, हम कॉमनल लाइन पर नहीं जा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ओवैसी साहब है, आज की डेट में ओवैसी साहब मुस्लिम इशू को उठाते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक जो है पता नहीं सोची समझी साजिश कहा जाता है कि BJP की B टीम है। खुदा बेहतर हम नहीं कह सकते। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि आपको लगता नहीं है कि आज तक बिहार में मुस्लिम का, अगर आप शुरुआती दिनों की बात छोड़ दें, तो आज तक बिहार में मुस्लिम का कोई बड़ा नेता जो है वो नहीं सामने आ पाया, और यही वजह है कि लालू प्रसाद और नीतीश जी जैसे लोग जो है मुस्लिमों का वोट अपनी तरफ खींच रहे हैं? जो कह रहे बिजा कर रहे, नॉट ओनली इन बिहार, पूरे हिंदुस्तान में, थ्रू आउट द कंट्री देखिएगा तो एक भी मुस्लिम रहनुमा नहीं है जिसको आम मुसलमान जान सके चेहरे से, नाम से। बिहार तो ख़त्म ही हो चुका, नीले है। उत्तर प्रदेश में भी नहीं, कहीं नहीं है। तो हमने नागमणि जी से कहा कि देखिए हम मुस्लिम पॉलिटिक्स करेंगे तो चेहरा बदनाम होगा, आप हमारा साथ दीजिए। इनसे बातचीत हुई, अब कहा MY जो है ये एक ढकोसला है, MK मुस्लिम क्वेरी समीकरण के और भी लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। हमारा संबंध जो ऐसा नहीं कि हम कोई ये, लेकिन हाँ मुसलमानों को एहसास होना चाहिए कि आज जो है एक कम्युनिटी जो है, कोई समाज के जो लोग हमारे साथ खड़े हैं मुस्तैदी के साथ, जैसे हरियाणा में जाट चले गए, सिख चले गए, उसी तरह मुसलमानों को शेल्टर चाहिए। तो शेल्टर जो है जादू को देख चुके, आजमा चुके, कहीं कोई लाभ नहीं हुआ है। 8-9%, 10% क्वेरी है, और इनसे हमारा संबंध भी अच्छा है। क्वेरी में पढ़े लिखे, समझदार, सूझबूझ, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। तो ऐसे में
हमने कहा कि MK मुस्लिम कोरी समीकरण जो है ये अच्छा रहेगा, और मुसलमान को तो जो है अलग, मुसलमान कोई खुशी के साथ नहीं, माफ़ कीजिएगा, मुसलमान कोई खुशी के साथ RJD में नहीं है, या नीतीश के साथ नहीं है, या ये क्या नाम है अखिलेश UP में अखिलेश के साथ भी नहीं है। मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं जाए तो जाए का, तो उनके जहन में जो खौफ है BJP का, RSS का, ये निकालना न होगा, निकालना होगा। अरे कांग्रेस के रिजीम में दंगा सोच लो, और नरेंद्र मोदी के हम हिमायती नहीं, माफ़ कीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि अब तो नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा कार्ड खेल दिया है पसमानदा समाज को लेकर के। माफ़ कीजिएगा, कार्ड खेलने की बात नहीं है। मोदी जी जैसे मुस्लिम ममालिक में गए जहाँ जहाँ भी, उनका जितना वार्म वेलकम हुआ, खैर मकदम स्वागत, आज तक हिंदुस्तान के तारीख में किसी भी वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर का उतना स्वागत नहीं हुआ है, नहीं हुआ। ये एहसास है हिंदुस्तान के मुसलमानों को, भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों को मोदी से बैर नहीं है। कथा कथित जो कुछ उसमें लोग हैं जो कंफर्म कर रहे हैं कि आप लोगों को मोदी से बैर नहीं है, कतई नहीं है बैर। किस बात का बैर होगा भाई? मोदी जिसके का जो स्लोगन है, और उसके अलावा जितनी भी योजना चलाई सरकारी योजना, उसमें कोई जात पात धर्म के नाम पर तो नहीं हुआ है। चाहे मान लीजिए गैस मिल रहा हो, फॉरवर्ड जो मुस्लिम है, क्योंकि मैं भी रिपोर्टिंग में रहता हूँ, फॉरवर्ड जो मुस्लिम सोसाइटी है वो तो पूरा विरोध मोदी का कर रहा है। पसमानदा समाज जो है, चूंकि मोदी जी ने पसमानदा समाज के लिए कई घोषणाएं की हैं, वो विरोध नहीं कर रहे हैं। आप कीजिएगा, मैं हिंदुस्तान की राजनीति में, खासकर मुस्लिम राजनीति में मेरा इन्वॉल्वमेंट पिछले 35-40 साल से है। हम बहुत सक्रिय आदमी। एक फिरका मुसलमानों का जिसको हम मुनाफिक कहते हैं, है ना, अब नाम नहीं लेंगे, जो पाकिस्तान से आता है टेररिस्ट है, जो बगदादी था, हैंग करता था मुसलमानों को, RSS का लोग नहीं जाता था सीरिया और बगदाद शरीफ मारने के लिए, है, या और जो एक फिरका है जो हिंदुस्तान में भी है, हिंदुस्तान में भी है, वो जो है वो RSS को, बजरंग दल को, फलां को इस तरह से करता है कि ताकि जो है वो मुसलमान का हिमायत नहीं है, माफ़ कीजिएगा। और रही बात ये कि वो फिरका जो है एक जगह है, मुत्तहिद है, कुछ न कुछ, जैसे मान लीजिए कि मुट्ठी भर बजरंग दल के लोगों पर हिंदुस्तान है। हमारा जो सर्वे आया काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिसर्च सेंटर का, 90% से ज़्यादा हिंदुस्तान के लोग, हिंदू लोग सेकुलर जहन के अगर नहीं होते तो जानते हैं आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो है, जो कॉमन लाइन पे जो चल रहे हैं, जिनकी सोच समझ है कि मुसलमानों को बाहर फेंका जाए, तो वो तो कहाँ है। आज देखिए हरियाणा में मुसलमानों का कौन साथ दे रहा है? हिंदुओं ने साथ दे रहे हैं। या जितनी भी घटनाएँ घटती हैं वो सोशल मीडिया पर देखिए, चाहे छोटे पत्रकार हो, बड़े पत्रकार हो, या फला जो है, सब हिंदुए हैं ना। देश के मुस्लिम मोदी के साथ हैं, आप मानते हैं इस बात को? नहीं है कि नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा। मतलब कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को मोदी के नाम से नफरत नहीं है। हाँ, कुछ जो लोग BJP में हैं जो मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं, ऐसे लोग को अगर खामोश कर दे BJP, खामोश रहे, तो यकीन मानिए कि जिस तरह कांग्रेस के साथ मुसलमानों ने अलग हो, कांग्रेस क्यों खत्म हुई आज बिहार उत्तर प्रदेश में? हम फिर आपसे बात करेंगे। तो ये शाहजहां साहब थे और बहुत बेबाकी से उन्होंने अपनी बातें रखी, और उन्होंने यह भी कहा है कि जो देश के मुस्लिम हैं वो मोदी का विरोध नहीं करते हैं, BJP का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। और आने वाले दिनों में बिहार में MK समीकरण, MY समीकरण को, और ख़ास करके नीतीश जी को एक बड़ी चुनौती पेश करेगा। तो आज SK राजीव को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, Accenture, JP Morgan, JPT, TCS, Wipro, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को Amazon से 30 लाख
और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।